भगवान को देखें। पर जो अपने करीब में है, अपने नजदीक में, हम उससे वंचित हैं, उसमें परमात्मा को देखने से वंचित हैं। भूख, भोजन और भय, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। भूख, भोजन और भय, ये तीन चीजें हैं। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में कब समाप्त होती है? जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक, परमात्मा नहीं मिलता तब तक। भगवान की कथा में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन में मन लग गया, शिव जी की आराधना में मन लग गया, तो फिर तुम्हारी भूख भी चली जाएगी। यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो तुम लगनता से काम में लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया, तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी। पत्नी भी फोन कर कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, कब आओगे, बार बार वो फोन लगा रही है। पर उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से अपने आप चलता है। फिर दूसरे नंबर पर बताया कि दूसरे नंबर पर जाता है भोजन। भोजन मतलब सामने भोजन रखा हुआ है, सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, पर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी जाना है मुझे, अब भी आया भोजन। भूख चली गई, भोजन चले गया। और तीसरे नंबर पर है भय। और ये भय कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में जाता है। परमात्मा के नजदीक में पहुंचोगे, जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, अपने आप आपका भय समाप्त हो जाता है कि मैं भय से मुक्त। भय आ तो गए हो, और अगर आ गए हो और तुम्हारी हाजिरी अगर लगी है, तो उसको रिजल्ट तो अच्छा देना ही पड़ेगा। बाबा ने शिवाराधना में कार्तिक के बाबा जब लग गए, तारकासुर का वर था कि मरूं, तो शंकर के पुत्र द्वारा कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया, और बहुत बड़ा रोग है, बहुत, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो, और वो रोग समाप्त नहीं हो, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है, उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है, उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला, पहले बताओ
देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं। 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल एक नेत्र में। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयां ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी जहां जल बह रहा है ना, पानी बहकर जा रहा है, उस स्थान